दोस्तों ने एक कहानी बताई। वो कहानी ये है कि 20 साल पहले एक गोली चली और वो गोली 20 साल बाद जा कर के लगती है। यानी 20 साल पहले पिस्तौल से गोली चलती है और 20 साल बाद वो अपना काम करती है, उस इंसान को लगती है और फिर वो इंसान ढेर हो जाता है। अब ये मामला दरअसल कुछ लोग कह रहे थे कि ये अभी की बात है। मैं आपको बता दूं ये मामला अब का नहीं है, ये मामला 1883 का है, अमेरिका के टेक्सास शहर का है। वहाँ पर हेनरी नाम का एक युवक रहता था। युवक मैसी से मोहब्बत करता था, मैसी भी वहीं करीब की रहने वाली थी। दोनों में ज़बरदस्त मोहब्बत थी, दोनों शादी करना चाहते थे। मैसी के परिवार वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो उसका हेनरी जो लड़का था वो अच्छा था, देखने में खूबसूरत था, कारोबार बहुत अच्छा था, पेड़ कटान का उसका काम था और फार्म हाउस भी उसके पास था और काफ़ी अच्छा आर्थिक स्थिति उसकी थी। तो मैसी के परिवार को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो दोनों ने साथ जीने, साथ मरने की कस्में खाई थी, मोहब्बत की बातें कही थी और कहा था कि शादी भी करेंगे। लेकिन अचानक एक दिन हेनरी मैसी को छोड़ करके चला गया। मैसी को बहुत बुरा लगा। मैसी ने उसके पीछे पीछे गई और कहने लगी कि क्या हुआ। उसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैसी रोई, गिड़गिड़ाई, बहुत समझाया, लेकिन हेनरी नहीं माना और हेनरी ने कहा मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा। तो फिर उदास मायूस होकर के मैसी अपने घर आ गई। जब घर आ गई, घर आने के बाद वो उससे बिछड़ने का गम वो बर्दाश्त न कर सकी और उसने खुदकुशी कर ली। मैसी की खुदकुशी करने के बाद उसका एक भाई था छोटा, वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन जब मैसी ने खुदकुशी की तो उसने ये कसम खाई कि मैं अब हेनरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने पहले एक पिस्तौल का इंतजाम किया, उसके बाद वो हेनरी का पीछा करने लगा, उस पर नज़र रखने लगा, कब मौका मिले कब मैं उसको गोली मारूं। फिर अचानक एक दिन उसने देखा कि हेनरी अकेला जा रहा है जंगल में। जब वो अकेला जा रहा था तो मैसी के भाई ने जेब से पिस्तौल निकाली और गोली चला दी और गोली चलने के बाद हेनरी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। वो ज़मीन पर तड़पने लगा। जब मैसी के भाई ने उसे देखा तो वो उसे छोड़ करके वहाँ से भाग पड़ा। उसने कहा मेरा काम हो गया। उसके दिल में आया कि मेरा काम हुआ। घर आकर के उसने ये दिल में ठान लिया, ये दिल में मान लिया कि मैसी मर चुका है, क्योंकि वो बहुत तड़पने वाली हालत में था। अब वो कई दिन तक सो भी नहीं सका मैसी का भाई, क्योंकि वो कोई मुजरिम नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, अपराधी नहीं था, सीधा सा लड़का था, गुंडा बदमाश नहीं था। तो उसके दिल में बात है कि तूने एक इंसान की जान ले ली। ये पश्चाताप, ये आत्मग्लानि उसके दिल में इतनी भर गई कि उसने खुदकुशी कर ली। अब कहानी यहाँ से दूसरा रुख लेती है। उसने ये सोच कर के खुदकुशी की कि मैंने हेनरी को जान से मार दिया है, मेरी गोली से हेनरी की मौत हो चुकी है। लेकिन ये सच नहीं था। हेनरी को गोली छूते हुए निकली थी और उसको ज़ख्मी करते हुए वो गोली जब निकली तो वो एक पेड़ से जा कर के लगी और वो पेड़ काफ़ी मोटा था, वो उसमें धंस गई। अब ये हेनरी को लेकर के वहाँ ले जाया गया अस्पताल। वहाँ पर 2-3 दिन रहा, वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर हेनरी ने कुछ वक्त बाद शादी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए। उधर वो मैसी भी खुदकुशी कर चुकी थी। मैसी की मौत के लिए जिम्मेदार मानने वाले हेनरी के ऊपर गोली चलाने के बाद मैसी का भाई भी खुदकुशी कर चुका था। इधर हेनरी की शादी हो गई थी और हेनरी अपने बच्चों के साथ, 20 बच्चों के साथ आराम से रह रहा था। बच्चे भी बड़े हो चुके थे। अब 1883 में ये गोली चली थी जो कि एक पेड़ में धंस गई थी। अब आता है 1903 को जंगल में पेड़ काटे जा रहे थे। हेनरी का कारोबार पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था तो हेनरी जंगल में गया। एक बहुत तकड़ा मोटा पेड़ जो कि बहुत मुश्किल से कट रहा था और मजदूर उसे काट रहे थे, वो कट नहीं पा रहा था। तो कोई ये तरकीब होती है, कुछ ऐसा हिसाब होता है कि जो पेड़ नहीं कटता है उसको विस्फोटक लगा करके उड़ा दिया जाता है, यानी कमज़ोर कर दिया जाता है। तो हेनरी ने जब ये देखा, वो पहले मजदूरों पर झल्लाया कि ये पेड़ क्यों नहीं कट रहा, फिर उसने कहा विस्फोटक लगाओ। जिस वक्त पेड़ में विस्फोटक लगाया गया, आपको बता दें ये वही पेड़ था जिसमें गोली धंसी थी। तो जब इसमें विस्फोटक लगा के इस पेड़ को वहाँ से उखाड़ने की और उड़ाने की कोशिश की गई तो उस वक्त हेनरी कुछ और मजदूरों के साथ उस पेड़ से 60 फुट दूर खड़ा था। जैसे ही पेड़ को विस्फोटक ने उड़ाया और पेड़ के परखच्चे उड़े तो अचानक से वो जो गोली 20 साल पहले उस पेड़ में धंसी थी वो निकली और 60 फीट दूर खड़े हेनरी के माथे के बीच में जाकर के लगी और फिर हेनरी वहीं लहूलुहान हालत में ज़मीन पर गिर पड़ा और कुछ ही वक्त में मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। ये वही गोली थी जो कि 1883 में चली थी और मैसी के भाई ने चलाई थी और 1903 यानी कि 20 साल बाद ये गोली
हेनरी को लगी कि जिसको मारने के लिए उसने गोली चलाई थी, तो कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और जिससे जिसकी मौत आती है वो कैसे भी उससे बच नहीं सकता, जैसे कुदरत ने लिख दिया है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल कुछ लोगों ने कहा कि ये कहानी झूठी है और इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा हेनरी वगैरह नहीं। लेकिन इस कहानी को उस दौरान 24 मार्च 1905 में एक अखबार जिसका नाम जैक्सन था उसने इसको छापा था। उसके बाद कुछ और अखबारों ने भी इसको छापा। ये शाम का अखबार था, जैक्सन नाम का, इस अखबार ने ये स्टोरी छापी थी। उसके बाद कुछ और अखबारों ने भी इस स्टोरी को छापा। तो इससे पता चलता है कि ये कहानी शायद कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता दी गई हो, लेकिन ये सच है। और वो गोली 20 साल तक उस पेड़ में धंसी रही, और जब हेनरी पेड़ को विस्फोटक से उड़ाने लगा तो उससे 60 फुट दूर खड़ा था। लेकिन कहते हैं कि जो कुदरत ने लिख दिया है वो होकर के रहेगा। वो गोली वहाँ से जो धंसी हुई थी 20 साल पहले, वो पेड़ से निकलती है विस्फोटक होते ही, और निकलने के साथ बहुत तेज़ी के साथ हेनरी के माथे में लगती है और हेनरी की वहीं पर मौत हो जाती है। तो ये वो कहानी थी जो कि बड़ी अजीब व गरीब, ऐसी कहानी हमने भी पहले कभी नहीं सुनी ना पढ़ी, लेकिन अगर ये सच है तो वाकई बहुत ही अजीब बात है। और ये कुदरत की ताकत का एहसास कराती है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। इंसान लाख कोशिशें कर ले, लेकिन जो कुदरत ने उसके तकदीर में लिख दिया है। और फिर दूसरी बात यह है कि उसने भी गलत किया था, उसने मेसी को धोखा दिया था। मेसी ने खुदकुशी की, मेसी को देख करके उसके भाई ने हेनरी पर गोली चलाई और फिर हेनरी मर गया होगा ये सोच करके उसने भी खुदकुशी कर ली। तो इस ज़रा से मामले से जो शुरू हुआ था ज़रा सी बात से, कितना बड़ा इसने रूप ले लिया और एक एक कर 3 इंसानों की जान चली।